नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे व्यक्ति विशेष और हर व्यक्ति से जुड़ी एक सामान्य सी जानकारी, जिसे जानने के बाद आप भी अचंभित हो जाएंगे। अगर आप अपने जीवन में धन हानि का सामना कर रहे हैं, परिवार में कलह का सामना कर रहे हैं, तो उसका छोटा सा कारण है आपके नहाने की आदत। दोस्तों, इसी के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नहाने के तुरंत बाद व्यक्ति को भूलकर भी इन कामों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनके घर में कंगाली और बर्बादी देखने को मिलती है। दोस्तों, इसका सीधा सीधा कारण होते हैं हम स्वयं कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नहाना इंसान के लिए बहुत ही जरूरी होता है और हिंदू धर्म में जो व्यक्ति नित्य स्नान करता है उसे बहुत ही बड़ा पुण्य का भोगी माना जाता है। नहाना व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। आमतौर पर व्यक्ति नहाने के लिए बाथरूम में पानी की बाल्टी भरता है और उससे वो व्यक्ति स्नान करता है। ये तो बहुत ही अच्छी आदत है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद बाल्टी और जो नहाने की सामग्री होती है उसको यकायक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाल्टी में आधा जल भरकर ऐसे ही रख देते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है। नहाने के बाद बाल्टी को सीधा नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत ही उल्टा करके रखें। ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद जो पानी छोड़ दिया जाता है उसमें अगर घर का कोई दूसरा व्यक्ति स्नान कर लेता है तो उससे उसकी उम्र घटती है और साथ ही साथ उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी किस्मत का धनी होता है। हर व्यक्ति के पास अपनी सकारात्मकता होती है, अपनी नकारात्मकता होती है, जिसके अनुरूप अगर आपका समय बुरा चल रहा होता है और अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपके परिवार के सदस्यों को भी उतना ही दुख देखना पड़ता है जितना आपको देखना पड़ता है। तो नहाने के तुरंत बाद आपको कभी भी अपनी बाल्टी में जल भरकर नहीं रखना चाहिए। इससे दोस्तों, एक तो ऐसे ही जल की हानि भी होती है और साथ ही साथ पारिवारिक सदस्यों को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करें। हाँ, अगर संभव हो तो आपको नहाने वाले शोवर का यूज करना चाहिए। इससे धरती का जल भी बचता है और साथ ही साथ आपके कार्य में पानी भी कम लगता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पानी भूलकर भी छोड़ना नहीं चाहिए ताकि इससे आपको बर्बादी का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, एक बात और है कि कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद विशेष तौर से पुरुष अपने जो भीतर पहनने वाले कपड़े होते हैं, बनियान और अंडरवेयर, कभी भी दोस्तों किसी महिला से इनको नहीं धुलवाना चाहिए। इन वस्त्रों को अंतर्वस्त्र कहा जाता है और इन्हें व्यक्ति को स्वयं ही धोना चाहिए। इसे वॉशरूम में ऐसे ही छोड़कर नहीं रखना चाहिए और विशेष तौर से रात्रि के समय तो इन्हें गीला करके भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है और व्यक्ति के अंदर अगर नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है तो उसके जीवन में बहुत बड़े कष्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं को भी अपने अंतर्वस्त्र स्वयं ही धोने चाहिए। इसे किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं धुलवाना चाहिए और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज की बात करें तो कई लोग क्या करते हैं कि नहाकर आने के तुरंत बाद में वो व्यक्ति अपने पैरों को धोते हैं। दोस्तों, आपको भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद मन पवित्र हो जाता है और आपको प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। आप अपने पैरों को धोकर वापस अशुद्धता का कार्य करते हैं। पैर धोकर आप सोचते हैं मन ही मन की आप शुद्ध हो गए हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा करना वर्जित माना जाता है। हिंदू धर्म में पैरों से सिर की तरफ स्नान किया जाता है। अगली चीज है कि नहाते समय व्यक्ति को भूलकर भी मौन होकर नहीं नहाना चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसी परंपरा है कि नहाते समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, हरिभजन का उच्चारण किया जाता है या मन ही मन कोई गाना गुनगुनाते हैं। लेकिन जब आप नहा रहे होते हैं तो मौन होकर व्यक्ति को कभी भी नहीं नहाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसे गलत माना गया है।
दोस्तों, विशेष तौर से सुहागिन महिलाओं को नहाकर आने के बाद तुरंत सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई महिला ऐसा करती है तो उससे उसके पति की आयु कम होती है। हाँ, सिंदूर तो नहाने के बाद ही लगाया जाता है, लेकिन जब आप नहाकर आए तब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके बाल गीले हैं तब आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करके आप सिंदूर का अपमान कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं। तो आपको इसे लगाने से बचना चाहिए। हाँ, आप उसके बाद लगा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह नहाने के तुरंत बाद आपको कभी भी नुकीली चीज जैसे कि नेल कटर का यूज हो, शेविंग हो, ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये चीजें नहाने के पहले की जाती है। अगर नहाने के बाद आप ये चीजें करते हैं तो नहाने का पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है। कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद अग्नि को स्पर्श कर लेते हैं। नहाने के तुरंत बाद भूखे पेट कभी भी अग्नि को स्पर्श नहीं किया जाता है। अग्नि को भोग लगाने के बाद ही अग्नि को स्पर्श किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी महिलाएं और पुरुष चाहे कोई भी हो, नहाने के तुरंत बाद आप चूल्हे को कभी नहीं छुएं। ग्रामीण इलाके में जो रहते हैं, गांव में जो रहते हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ भी एक दाना या आप फल भी खा सकते हैं। उसको खाकर उसके बाद आप चूल्हे को अग्नि देव को हाथ जोड़ने के बाद माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करने के बाद छू सकते हैं, ताकि आपके घर और परिवार के लिए सदैव वो कार्य मंगलमय हो। तो आपको नहाने के तुरंत बाद चूल्हे को छूना नहीं चाहिए। दोस्तों, कई महिलाएं क्या करती है कि नहाने के तुरंत बाद श्रृंगार कार्य करती है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अंदर इसे वर्जित माना गया है। आप कहेंगे कि श्रृंगार तो नहाने के बाद ही किया जाता है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन नहाने के तुरंत बाद आपको सबसे पहले अपने बालों को सुखाना चाहिए, और अगर आपके खुले बाल है तो इसे आपको पहले बांध लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि खुले बालों में नकारात्मक शक्ति बहुत ही जल्द प्रवेश कर जाती है, और गीले बालों के साथ में नहीं, बल्कि आपको गीले बालों को सुखाकर ही आपके आगे भले कार्य करने चाहिए। तो अगर आपके बाल गीले हैं तब आपको कभी भी श्रृंगार कार्य नहीं करना चाहिए, ताकि आपको उसका पुण्य प्राप्त हो, ना कि आपको उसका नुकसान देखने को मिले। कई लोग क्या करते हैं कि नदी स्नान करते हैं, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप नदी स्नान करें तब नदी का स्नान करने से पहले सबसे पहले आपको अपने हाथों से, आप जब नदी के अंदर प्रवेश करें तब आपको नदी माता को प्रणाम और साथ ही अपने स्वास्थ्य की अच्छी मनोकामना मांगने के साथ ही नदी में प्रवेश करना चाहिए। और जब आपका स्नान पूरा हो जाए तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल की कुछ बूंदें आपको भगवान सूर्य देव को अर्पित करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नदी स्नान का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि अगर आप नदी स्नान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नदी माता को प्रणाम करना चाहिए। इसी तरह एक साथ अनेक व्यक्तियों का नहाना वर्जित माना गया है। जी हाँ दोस्तों, नदी स्नान या किसी पुण्य स्थल पर स्नान करना शुभ माना जाता है। उससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप अपने घर में ही स्नान करते हैं तो अगर आप कहे तो दो व्यक्तियों को कभी भी साथ स्नान नहीं करना चाहिए, और विशेष तौर से महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि इससे उनके जीवन में कई तरह के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसी तरह नहाते समय व्यक्ति को अपना मुख कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख करके कोई भी व्यक्ति स्नान करता है तो ध्यान रखें, ये दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। एक बार ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ऐसी गलती बार बार कर रहे हैं, लगातार आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपके ऊपर पितृ दोष हावी हो जाते हैं। तो आपको इससे बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, विशेष तौर पर जब सूर्य अस्त हो रहा है उस समय। उसके बाद आप गर्मी की थकान में रहते हैं और कई व्यक्ति स्नान करते हैं, अच्छी आदत है,
लेकिन आपको सूर्यास्त के समय, जिसको गोधूलि बेला कहा जाता है, उस समय विशेष तौर से आपको स्नान करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की हानि का सामना करना पड़ता है। इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को नहाने के तुरंत बाद आपको काला टीका लगाना भूलना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चे देवात्मा होते हैं, उनके ऊपर उनके विकार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां उन पर बहुत जल्द हावी हो जाती है। तो आपको भूलकर भी उन्हें नहाने के बाद कोरा नहीं रखना चाहिए, तुरंत बाद काला टीका लगा लेना चाहिए, ताकि उनको कभी भी बुरी शक्तियों का सामना ना करना पड़े और बुरी शक्तियां उनको कभी भी परास्त नहीं कर पाएं। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।